एक अगले मनवंतर में समुद्र मंथन, सभी देवता और दानव आपस में लड़ रहे हैं। और जब लड़ रहे हैं तो देवताओं ने कहा कि हमको जानकारी है कि समुद्र में 14 रत्न हैं। अरे 14 रत्न छोड़ो, उसमें अमृत है। यदि अगर आप सबको सही लगे तो एक काम करते हैं राक्षसों, दानवों, तुम हमारे सोतले भाई हो, हम सब मिलकर एक काम करते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं और 14 रत्न निकलेंगे, उनको आपस में बांट लेंगे और जो अमृत मिलेगा वो भी आपस में बांट लेंगे। और उस अमृत को पीने के बाद हम में से कोई मरेगा नहीं। खूब लड़ेंगे, खूब झगड़ा करेंगे, मरेगा कोई नहीं। दानवों की बात समझ में आ गई। कहा चलो जो भी निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। और समुद्र मंथन के लिए सब चल दिए। और सबसे पहले समुद्र मंथन के लिए क्या चाहिए? कितना बड़ा समुद्र। सबसे पहले मंदराचल को निश्चित किया, मंदराचल को लेकर चलेंगे और उसको क्या बनाएंगे? मथनी बनाएंगे। और जैसे ही देवताओं ने, दानवों ने मंदराचल को उठाया, गणेश जी ने सोचा कि सबसे पहले पूजा का अधिकार मेरा है, इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, मुझको याद किया नहीं। और तुरंत गणेश जी उस पर्वत पर आकर बैठ गए। मंदराचल धड़ाम गिरा और कई देवताओं की, कई दानवों की हाथ पैर टूट गए। दानव बोले मंदराचल चल नहीं रहा है, कहां समुद्र मंथन करेंगे, हमारे लायक कार्य नहीं है। तो तुरंत देवताओं ने भगवान नारायण का स्मरण किया और हाथ जोड़कर बोले तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। भगवान रक्षा करो, मंदराचल उठ नहीं रहा है। और तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और मंदराचल को ऐसे उठा लिया जैसे जैसे छोटा बच्चा कुकुरमुत्ता बोलते हैं सांप की छतरी जैसे उखाड़ लेता है छोटा बच्चा, ऐसे भगवान ने मंदराचल को उठाया और समुद्र में जाकर स्थापित किया। और जैसे ही रखा मंदराचल डूबने लगा। अब इसको कोई रस्सी चाहिए मथने के लिए। वासुकी के पास गए, वासुकी तुम रस्सी बन जाओ, मुझे क्या फायदा होगा? अरे जो अमृत मिल निकलेगा सबसे पहले तुझे ही मिलेगा। तैयार हो गए और जब रस्सी बंधी, रगड़ना चाहते हैं लेकिन मंदराचल रुक नहीं रहा है, बार बार नीचे डूब रहा है। तुरंत भगवान ने कूर्म अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, बोलो कच्छप भगवान की। और तुरंत उस मंदराचल के नीचे जाकर बैठ गए। अब समुद्र मंथन शुरू हो गया। और जब समुद्र मंथन शुरू हुआ, देखिए कितना बड़ा विशाल मंदराचल, जिसने देवता और दानवों के भी हाथ पैर तोड़ दिए। उस मंदराचल को अपनी पीठ पर बिठाने वाले कच्छप भगवान कितने विशाल काय होंगे। और जब मंदराचल की रगड़ लगनी शुरू हुई, भगवान तो भगवान है। उन्हें देखिए, आपने देखा होगा जब आप बहुत थके हुए हो और कोई सिर में खो जाने लगे तो नींद आ जाती है। तो जब भगवान की कमर पर रगड़ लगी तो भगवान को नींद आने लगी। और जैसी नींद आई तो खर्राटे बजने लगे। और जैसी खर्राटे बजे तो समुद्र में लहरें उठ रही हैं, वे आज तक भी शांत नहीं हुई हैं। बोलो कच्छप भगवान की। और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। और सबसे पहले जब मंथन हुआ, सबसे पहले कोलाहल विष निकला, कालकूट विष। और जैसे निकला चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। अरे 14 रत्न की बात हुई थी, अमृत की बात हुई थी, ये तो कालकूट विष निकल गया। इसको कौन पिएगा? ये अगर नहीं पिया गया तो सारी धरती जलकर भस्म हो जाएगी, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इतना भयंकर कालकूट विष कौन पिएगा? भगवान नारायण ने कहा इसको अगर कोई पी सकता है तो भोलेनाथ पी सकते हैं। सभी देवताओं जाओ भोलेनाथ की शरण में और उनसे निवेदन करो। और सभी देवी देवता भोलेनाथ की शरण में जाते हैं। भगवान त्राही त्राही महादेवा, रक्षा करो हे महादेव, रक्षा करो। भूतात्मा भूत भावना, आप सब जगत की आत्मा हो, हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ जी बोले क्या लाए हो? कि भगवान हमने मंथन किया और कालकूट निकला है, आपके लिए लाए हैं। शंकर भगवान ने पार्वती की ओर देखा, पार्वती जी ये सब मुझको जहर पिलाना चाहते हैं। पार्वती जी हंसने लगी। वो जानती है भगवान की माया को, भगवान के प्रभाव को जानती है। भगवान जो आपको अच्छा लगे, जो इससे समाज का हित हो, वो आप करें। और तुरंत भगवान ने विष लिया और तथा करतली कृत्वा क्या किया? कृपया भूत भावना, उस भूत भावना सदाशिव महादेव ने उस जहर को पी लिया। और तुरंत रा बोला, रा, सभी बोल कर देखिए, रा।
और जैसे राव मुंह खुला और जहर पिया और मां कहते ही मुंह को बंद कर लिया, गले से नीचे जाने नहीं दिया, पूरा कंठ नीला हो गया और उस दिन से भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ महादेव की। भगवान ने अपने प्रभाव से उसको रोक लिया और नाम प्रभाव, भगवान के कंठ में राम नाम रूपी अमृत था, उसने भगवान के जहर को नीचे जाने नहीं दिया। बड़ी व्याख्या नहीं हो सकती। अन्य फिर दोबारा से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ उच्च सर्वा निकला। दानवों के राक्षसों, दानवों के जो राजा थे उनको दे दिया गया। ऐरावत निकला, इंद्र को दे दिया। चंद्रमा निकला, भगवान भोलेनाथ को दे दिया। ऐसे बड़े बड़े रत्न निकलते रहे। और अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय और 8वें श्लोक में वर्णन करते हैं सुखदेव जी। और जैसी समुद्र मंथन हुआ उसी समय एक सुंदर सी सुगंध फैलने लगी, चारों दिशाएं चमकने लगी, सोने के चांदी की वर्षा होने लगी और तुरंत समुद्र मंथन के जैसे इतनी सुंदर, आज तक इतना सुंदर रूप देखा नहीं है। अरे अरे पूछो पूछो, कोई जाकर पूछो क्या इसकी शादी हुई है? तो दानव आपस में कहते अरे ये अमृत तो अपना ही है, बाद में लड़ लेंगे, बाद में देखेंगे, पहले इसको तो पूछे कौन है। उस मोहिनी रूप को देखकर सब मोहित हो गए। सब थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, बोलो राधे राधे। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा राधे राधे। उस मोहिनी रूप को देखकर गजराज गति में गराज कटी, दानव लट्टू हो रहे हैं। अब देखिए जिस मोहिनी रूप को देखकर देवताओं को भी पसीने आ गए, वो कितना सुंदर होगी, वो विष्णु कितने सुंदर रूप। जब दानवों ने देखा तो एक दानव गया और कहा काशी तुमको काई, तुम कौन हो? राधे राधे, कौन हो तुम? तो मोहिनी बोली अरे क्यों पूछते हो, क्यों मेरे सामने खड़े हुए हो? मूर्ख हो क्या, हटो मेरे सामने से। मैं रास्ते जा रही थी, आकर खड़े हो गए, कौन हो तुम? तुम्हें क्या मतलब मैं कौन हूं? आए कहीं के? तो राक्षस बोले हमको भी ऐसा वैसा मान रही हो? अरे हम जानते हो कौन है, हम कश्यप ऋषि की संतान हैं। हमने अपने भुजाओं के बल से अमृत को निकाला है, अमृत मंथन किया है, अमृत को निकाला है। अब अमृत पिएंगे और अमर हो जाएंगे। अच्छा, अब सब सोच रहे हैं। अब एक राक्षस बोला देखो कितनी सुंदर है, एक काम ना करें, इसी मोहिनी जो ये कन्या है इसी से अमृत बंटवा लेते हैं। तो मोहिनी बोली अरे तुम लड़ क्यों रहे हो, आपस में लड़ क्यों रहे हो कि ये अमृत निकला था, हम सोच रहे हैं पहले हम पिए, लेकिन तुम सही समय पर आई। एक काम करो, ये अमृत अपने हाथ से बांट दो और जब तुम्हारे हाथ से पिएंगे हम तो दुगने अमर हो जाएंगे। अब भगवान तो चाहते ही यही थे, भगवान तो चाहते ही यही थे। भगवान ने कहा लेकिन अगर सीधा कहेंगे तो समझ जाएंगे दानव भी। उदारता दिखा रही है मोहिनी। बोले अरे मूर्खो, कथम कश्यप दायादा, कश्यप ऋषि के संतान होकर इतने बड़े महामूर्ख। राक्षस बोले हमें महामूर्ख कहती हो देवी जी, और क्या कहूं? अरे पुष्चल्यामयी संगता, तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? मैं सड़क चल रही थी और विद्वान लोग कहते हैं सड़क चलती स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और तुम कश्यप ऋषि की संतान होकर मुझे सड़क चलती स्त्री पर विश्वास कर रहे हो और अमृत दे रहे हो। एक राक्षस बोला इससे कुलीन कोई हो नहीं सकता। अरे कोई अपनी बुराई करता है? अब तो अमृत यही पिलाएंगे। लट्टू हो जा रहे हैं और उसी समय देवता भी आ गए। अरे ये कौन है? राक्षस बोले ये भी हमारे सौतेले भाई हैं, इन्होंने भी थोड़ा मदद की थी समुद्र मंथन में। अच्छा, और ये तुम्हारे पीछे क्यों है? इनको भी अमृत पीना है। तो मोहिनी भगवान थोड़ा मुस्कुरा कर बोली अच्छा, एक तुम्हें अगर अच्छा लगे दानवो, ये तुम्हारे हाथ में, तुमको अच्छा लगे। मैं देख रही हूं ये जो अमृत का कलश है, घड़ा है, इसमें ऊपर पतला पतला सा है, हल्का हल्का, और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा, असली माल नीचे नीचे है। अरे क्यों ना एक काम करूं, पतला पतला इनको पिला देती हूं और गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिला दूंगी। राक्षस हंस रहे, वाह वाह देवी जी वाह, तुमने तो सारी समस्या का समाधान ही कर दिया, जैसा तुम चाहो वैसा करो। मोहिनी बोली लेकिन लड़ना नहीं है, मैं जैसे बांटूंगी वैसे बांटने देना। अरे तुमने क्या मैं इतना गिरावा समझा है? अरे हम भी बड़े महान राजा हैं, ऐसा नहीं करेंगे, जैसा मर्जी वैसे बांटो।
और तुरंत मोहिनी भगवान ने इशारा किया, बैठ जाओ देवताओं, और तुरंत देवता लाइन में बैठ गए। इधर राक्षस बैठ गए, इधर देवता बैठ गए। अब भगवान क्या कर रहे हैं, पहले देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, इधर तो अमृत पिला रहे हैं, और राक्षसों की तरफ केवल अपनी मुस्कान बिखेर रहे हैं। और राक्षस मुस्कान को देखकर कह रहे, देखो मुझे ही देख रही है। दूसरा बोला, नहीं नहीं तुझे नहीं, मुझे देख रही है। तीसरा बोला, तुम्हें तो देख ही रही है, मेरी तरफ को तो आंख में मिला रही है। लट्टू होए जा रहे हैं और देवता अमृत पिए जा रहे हैं। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, उसे थोड़ा संदेह हुआ, बड़ा बुद्धिमान था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और तुरंत उसने रूप बनाया देवताओं का, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया, और जैसी अमृत आया पी गया। तुरंत सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ये कोई और है। तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, गर्दन काट दे, लेकिन तब तक वो पी चुका था, और दोनों रूप राहु और केतु रूप में अमर हो गया। भगवान उस अमृत कलश को लेकर अंतर ध्यान हो गए। जो राक्षस लट्टू हो जाते, एक बोला, अरे कहां गई कहां गई कहां गई। देवता अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं, डकार ले रहे हैं, आनंद आ गया आनंद आ गया। और राक्षस, अरे कहां गई वो सुंदरी कहां गई। एक दाना बोला, अरे छोड़ो उसको, वो अमृत कहां गया, उसको तो सोचो। तो एक वृद्ध राक्षस था, दाना था, उसने कहा, मैं समझ गया, ये कोई और नहीं, ये मोहिनी रूप में हमें छलने छलिया कृष्ण आया है, विष्णु आया है, वो छल कर ले गया। विष्णु मोहिनी भगवान की